नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों एंड दोस्तों, बात करते हैं एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। हमारे पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, इसको ज़रा देखें। द कैपेसिटेंस ऑफ अ वेरिएबल रेडियो कैपेसिटर, एक रेडियो में लगा हुआ कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी को अदला बदला जा सकता है। अब आप सोचते हो कि रेडियो में कैपेसिटी की ज़रूरत क्या बदलने की, तो आपको जानकारी के लिए बता दें, फिर सोल्यूशन पे बात करते हैं। एक फार्मूला होता है रेडियो के लिए, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का 1/2π√LC। ये हम लोग आगे अल्टरनेटिंग करंट एक चैप्टर वहाँ सीखेंगे फार्मूला। अभी सिर्फ ये जान लो, रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है, उसमें L और C दो फैक्टर आ रहे हैं ना। L इंडक्टर है जो आगे चैप्टर में सिखाएंगे, और C कैपेसिटर है। इनको बदल करके ही हम फ्रिक्वेंसी बदलते हैं। क्या चेंज करते हैं? अगर L या C में कुछ भी चेंज हो जाए तो फ्रिक्वेंसी चेंज होगी कि नहीं होगी, बताइए। आपने देखा होगा कि आज तो खैर डिजिटल ज़माना चल रहा है, लेकिन पहले एक डायल हुआ करता था रेडियो चलाने की, गुंडी घुमाते थे, ऐसे घुमाते थे कि नहीं? तो गुंडी घुमा करके यही C बदला जाता था। C बदल जाने से F बदल जाती है। तो जिस रेडियो स्टेशन की फ्रिक्वेंसी आपने मैच करा ली अपने रेडियो पे, वही के प्रोग्राम सुनाई पड़ते हैं भाई। जैसे अब इस समय 9.3 लगा दो, तो 9.3 क्या है? रेड FM 98.3 है, तो 93.5 क्या है? कुछ और होगा, रेडियो मिर्ची होगा कुछ। 92.7 बिग FM है जैसे। तो कहने का मतलब जो फ्रिक्वेंसी आपके रेडियो में मैच होती है वही के प्रोग्राम तो सुनाई पड़ते हैं। कभी लगाया हो, मान लीजिए तुमने रेडियो मिर्ची, और उसमें आज विविध भारती कानपुर से स्वागत कर रहा हूँ मैं, है ना, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा? क्यों आश्चर्य होगा भाई? क्योंकि आपने जो सेट किया वो आना चाहिए ना। तो यहाँ पर उसी तरह की बात है। एक डायल है, मैनुअल है, उस जमाने का ही क्वेश्चन है, समझ लो। इसको घुमा करके हम फ्रिक्वेंसी को वेरी करा सकते हैं। इस डायल में जो फ्रिक्वेंसी की रीडिंग है वो सिर्फ दो दी गई आपको, कि जब 0 डिग्री पे डायल है यानी यहाँ पर, तो फ्रिक्वेंसी कितनी लेनी है? 50 पिकोफैरेड। और घुमाते घुमाते अगर इसको डायल को यहाँ ले जाएं 180 डिग्री घुमा दें, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी फाइनली? 950। ये दो ही पॉइंट की यहाँ पर ज़रूरत है इस क्वेश्चन में, इसलिए दो ही पॉइंट की कैपेसिटी आपको गिवन है। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, देखिए, ध्यान से सुनते जाइएगा। द कैपेसिटेंस ऑफ वेरिएबल रेडियो कैपेसिटर कैन बी चेंज फ्रॉम 50 पिकोफैरेड टू 950 पिकोफैरेड बाई ट्यूनिंग द डायल फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। 0 से 180 दो वैल्यू हैं, तो 0 पे 50 हो गया और 180 पे 950 हो गया। विद द डायल सेट 180। अब डायल को सबसे पहले कहाँ अरेंज किया है? 180 पर। अगर डायल को 180 ले लिया, देखो ध्यान से सुनना, तो फिर कैपेसिटी कितनी लेनी तुम्हें? 950। कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 400 बैटरी। बैटरी का कनेक्शन तुम्हारा कितना दे दिया? 400, यानी बैटरी का वोल्टेज कितना है? 400। तो यानी जब आपका डायल 180 पर है तो कैपेसिटी में लेनी 950 और वोल्टेज लेना है कितना? 400। इससे पहले हम चार्ज कैलकुलेट कर ले। सबसे पहले स्टेप पे हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं? चार्ज। Q = CV। C कितना? 950। हम माइक्रो पीको में ये आंसर निकाला है चार्ज का भी, और V मतलब 400। तो ये पीको में आने वाला है, बाद में मन आएगा जिसमें उसमें बदल लेंगे। 3 0 दियोगे, 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36। क्यों भाई जी? और 2 कैरी था हमारे पास, तो कितना हो गया? 38। ये पीको कूलम है, पीको फेरेड में लोगे तो पीको कूलम में आएगा। या आप ऐसा करो, पीको मतलब -12 होता है, -12 में कुछ पावर कम कर दो इसमें से। देखो 1 2 3 4 5 पावर कम कर दी, तो हम कहाँ आ गए? 3.8 10⁻⁻7। ठीक है, ये हमारा चार्ज स्टोर्ड वाली पोजीशन आ चुकी। अगर क्वेश्चन बैटरी रिमूव करने को कहता है तो क्या कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग? चार्ज। क्या कांस्टेंट लेते हैं? चार्ज। यानी चार्ज यहां पर हम कांस्टेंट लेने वाले हैं। आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। देखो, कह रहा आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर, चार्ज कर लिया तो चार्ज की वैल्यू भी निकाल दी। कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। अब इसको डिस्कनेक्ट किया तो ये जो चार्ज आ चुका है ये कांस्टेंट की तरह यूज करेंगे आगे। अब कह रहा डायल इज रिटर्न टू 0। डायल को घुमा करके कहाँ पहुंचा दिया? 0 पे। 0 पे जैसे ही पहुंचेगा तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, जरा बताओ? व्हेन डायल एट
0। तो C हमारा, हमने उसको C डैश बोल दिया सिंबल में, 50 पिको फैरेड। ध्यान से सुनते रहना बात को। अच्छा, तो फर्स्ट पार्ट कह रहा निकालो, क्या निकालो? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर व्हेन डायल रीड 0। जब डायल 0 रीड कर रहा है तब का पोटेंशियल निकालो। तो मैंने आपसे एक बात तो साफ साफ कह दी है कि अगर भैया हमने बैटरी डिस्कनेक्ट की तो हम चार्ज को कांस्टेंट लेने वाले, यानी जो पहले चार्ज था और जो अब चार्ज हुआ दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। पहले वाले के चार्ज की वैल्यू हमने निकाली है, हम इसी में सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम फालतू के डेसिमल वगैरह नहीं उठा रहे हैं। ये पहले का चार्ज हमने कितना निकाला था? CV निकाला था मतलब। और ये अब का चार्ज नया C वो कितना है? 50। और नया भी हम पता करने आए हैं, ये अननोन है हमारे पास। अभी इसको सॉल्व करना है तुम्हें आसानी से। 1 0 तो सिंपल कैंसिल कर लो, 5 से इसको कर, 5 1 जा 5 और कितना 19 5 जा होता शायद, और 19 4 जा से मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना होगा? 76 हुआ 00 वोल्ट। एक फर्स्ट पार्ट आप पहले देख लो, समझ लो, नोट कर लो, फिर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो देखिए भैया जी, बात कर रहे हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमारा कह रहा है, देखो व्हाट, फर्स्ट पार्ट हो गया, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू टर्न द डायल इफ फ्रिक्शन इज निग्लेक्टेड। डायल को घुमाने में वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ बताओ? उसमें फ्रिक्शन भी काम करता है, बट ये क्वेश्चन कह रहा है फ्रिक्शन पे आप ध्यान न दो, वो कर रहा होगा सो कर रहा होगा। आपने कितना वर्क अपने तरफ से और एक्स्ट्रा किया अदर देन फ्रिक्शन? फ्रिक्शन को ना लेट करो। तो वर्क रिक्वायर्ड, ध्यान रखिए, वर्क कभी भी पूछा जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें एनर्जी यूज हो रही है, तो हम एनर्जी का चेंज पता कर लें। डायल में पहली सिचुएशन और लास्ट सिचुएशन में क्या एनर्जी चेंज आई, वही क्या बन जाएगा? वर्क डन। तो हम निकालने जा रहे हैं वर्क डन, लेकिन हम निकालेंगे क्या? चेंज इन एनर्जी। हम निकालेंगे चेंज इन एनर्जी। तो देखो हम दो एनर्जी निकालेंगे, एक इनिशियल और एक फाइनल, फिर दोनों का डिफरेंस। आपके पास इनिशियल वोल्टेज 400 है और अभी जो निकाला था हमने बाद में 0 डायल पर, वो कितना निकाला था? 7600। अच्छा, इनिशियल कैपेसिटी यानी 180 डायल पे 950 थी, और जब घुमा करके 0 पे लाए थे तभी तो ये वोल्टेज बना था। तो उस समय कैपेसिटी कितनी थी? 50, लेकिन ये पिको फेरेड्स में थी तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये वैल्यूज है हमारे पास, और U का फार्मूला हमारा हाफ CV²। तो हाफ C हो गया हमारा 950 10⁻⁻12 और V² इनिशियल वाला भी यानी 400, तो 16 और 4 टाइम्स 0। सॉल्व करना है तुम्हें बस अब। तो 12 1 जाओ, इसको क्या कर दिया? 8 जा, टोटल 4 0 बचे। अब 0 का हिसाब किताब कर लिया जाए, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, पावर को अरेंज कर दिया जाए। तो एक काम करते हैं, 4 0 यहाँ से ले लो, 1 0 इसका भी उठा लो, 0 का खेल खत्म करो। तो ये कितने हो गए टोटल? 5 0 हो गए। 12 पावर माइनस में है यहाँ, तो 5 जब प्लस की हो गई देखो, तो माइनस की कितनी बचेगी? 7, और 8 से मल्टीप्लाई, 8 5 जा 40, 8 9 जा 45, और 4 कैरी नहीं 72, और 4 कैरी 76। क्यों भाई जी? देखो इसको जरा आप ध्यान से देखो, 8 5 जा 40 का 0, 4 कैरी, 8 9 जा 72 और 4 76। अभी एक काम और कर लो, डेसिमल 1-2 प्लेस और खिसका लो, तो 7.60 और 10 टू द पावर कितना बचेगा? -5 जूल इनिशियल एनर्जी निकाली। अब ऐसे हम फाइनल एनर्जी निकालेंगे। फाइनल एनर्जी जब आप निकाल रहे होंगे तो U फाइनल लिख देंगे ऐसे, हाफ C'(V'²। तो हाफ C' हमारा इस बार कितना है? 50 और 10⁻⁻12, और V' 7600 हो चुका था, उसका स्क्वायर है। जरा इसको भी सॉल्व करके बताओ, सीधा रिजल्ट लिखना चाहता हूं मैं।
तो जो आफ्टर सॉल्विंग वी हैव गेट, इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 144.4 10⁻⁵ जूल। अभी हम लोग लेकिन डिफरेंस निकालने आए हैं। हम लोग क्या निकालने आए थे? चेंज। हमें क्या चाहिए? चेंज इन एनर्जी। इनिशियल एनर्जी हमारी ये है, देखो इसमें पावर -5 है, और फाइनल एनर्जी ये है, इसमें भी पावर हमने -5 अरेंज कर रखा है। चेंज मतलब दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो जो चेंज इन एनर्जी निकलेगी वो हमारी इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस होगी। कहने का मतलब 144.4 माइनस 7.60 10⁻, दोनों से कॉमन हो जाएगी -5। आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों नंबर्स को तो आप पहुंचेंगे 136.6 के आसपास, या 8 जो भी आ जाए यहाँ पर डेसिमल के बाद। 10⁻⁻5 2 डिजिट और इसको लेफ्ट साइड ले चलेंगे तो पावर बचेगी हमारी कितनी? 3। 1.36 10⁻⁻3 जूल। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन अच्छा लगा करे ना तो लाइक ज़रूर करा करें, क्योंकि वैसे लाइक कर दोगे तो तुम्हारे पैसे कट जाएंगे अकाउंट से, है ना।